रहमान रहीम। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह ताला आपके दर्जात को बुलंदी अता फरमाए। आपकी किताब सही मुस्लिम की हदीस नंबर 430 और 431, इन हदीस मुबारक के बारे में बाद अहबाब की राय ये है कि ये एक वाक़या है, जबकि ये बात दुरुस्त नहीं। अब क्योंकि इन दोनों हदीसों में कअन्नहा अज़नाब खैल शुमसिन के अल्फाज मौजूद हैं, तो बाद अहबाब इन अल्फाज की बिना पर यह बात कहते हैं, यह उनकी राय है कि ये एक वाक़या है, हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर इन हदीस मुबारक पर जो बाब कायम किया गया है उसको देखें तो वो बाब भी इस तरफ इशारा करता है कि ये एक वाक़या नहीं, ये दो वाक़यात, अलग अलग वाक़यात हैं। ये बात भी तयशुदा है कि इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ताला अलैह आपने अपनी किताब सही मुस्लिम पर के जो अबवाब हैं वो ख़ुद कायम नहीं फरमाए, बाद में मुहद्दिसीन किराम ने अबवाब बंदी की है और उसमें सर फहरिस्त इमाम नववी रहमहुल्लाह ताला अलैह। अब उन्होंने जो बाब कायम किया है इन हदीस मुबारक पर, वो अगर हम देखें तो वो बाब इस बात की गवाही देता है कि ये एक वाक़या नहीं, ये अलग अलग वाक़यात हैं। अब वो बाब क्या है? आपने बाब जो कायम किया हुआ है बाबुल अम्र बिस्सुकून फ़िस्सलात। पहला ये कि नमाज सुकून के साथ पढ़ने का हुक्म। दूसरा है वन्नही अनिल इशारत बिल यद व रफ़इहा इंदस्सलाम। दूसरा बाब आपने कायम फरमाया कि सलाम के वक्त हाथों के उठाने की मुमानिअत। और तीसरा है वह इत्माम सुफ़ूफ़िल अव्वल व तरासिफ़िहा वल अम्र बिल इज्तिमा, सफ़ों के दुरुस्त करने के बारे में। अब इसमें ये अगर बाब को गौर से पढ़ा जाए तो इसमें तीन उन्वान है। पहला है सुकून के साथ नमाज पढ़ना, दूसरा है कि सलाम के वक्त हाथों के उठाने की मुमानियत, और तीसरा उन्वान ये है कि सफ़ों के दुरुस्त करने के बारे में। अब जो हदीस मुबारक आई है उसमें क्योंकि अल्फाज एक जैसे आगे कान्ना जनाब खैल शमसिन और इसी तरह फिर उनके रावी हज़रत सैयदना जाबिर बिन समूरा हैं, तो बाद अहबाब ने उससे ये राय कायम फरमाई है कि शायद ये एक वाक़या है, हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं। क्यों? उसकी वजह यह, एक तो हमने ये बात बयान कर दी कि इसके अबवाब देखे जाएँ तो इस पर तीन अबवाब हैं। पहला है नमाज में सुकून का, कि नमाज सुकून के साथ पढ़ने का हुक्म। तो क्योंकि जो पहली हदीस मुबारक है वो उस बाब के तहत इमाम नववी रहमहुल्लाह ने उस हदीस के मुताबिक ऊपर बाब कायम किया है। अब इनके अंदर फ़र्क क्या है? दोनों हदीसों के अंदर फ़र्क ये है कि अगर इन दोनों हदीसों को बगौर पढ़ा जाए तो ये बात रोज़ रोशन की तरह आया है कि इन दोनों हदीस मुबारक की सनद मुख्तलिफ है। ऐसा नहीं है कि इनकी इसनाद एक जैसी हो, इन दोनों हदीसों की सनद मुख्तलिफ है। फिर सिर्फ सनद ही मुख्तलिफ नहीं, बल्कि उसके बाद इनके मतन में भी फ़र्क है। वो क्या है कि पहली हदीस मुबारक का जो मतन है वो शुरू होता है अन जाबिर इब्न समूरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल ख़रज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए। ये हज़रत जाबिर बिन समूरा का कौल है कि ख़रज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर हमारे पास तशरीफ़ लाए। ये 430 नंबर हदीस है, जबकि 431 नंबर के अल्फाज क्या हैं? वो अल्फाज हैं अन जाबिर इब्न समूरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कुन्ना इज़ा सल्लैना मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ रहे थे। अब ये दो बातें हैं और दोनों रवायतें अलग हैं कि पहली में है कि हम रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाए और दूसरी में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते। अब दो फ़र्क हो गए, एक सनद मुख्तलिफ, दूसरा इस हदीस के आगाज़ के अंदर है। पहली के अंदर है ख़रजा अलैना रसूलुल्लाह और दूसरे के अल्फाज हैं कुन्ना इज़ा सल्लैना मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तीसरा फ़र्क क्या है कि 430 नंबर हदीस मुबारक के अंदर आता है उस्कुनू फ़िस्सलात, नमाज के अंदर सुकून इख्तियार करो, जबकि 431 नंबर हदीस के अंदर ये अल्फाज मौजूद नहीं है। क्यों? कि 431 नंबर हदीस का ताल्लुक जो है वो है सलाम के वक्त हाथों के उठाने से। अब क्योंकि जब सलाम के वक्त हाथ उठाए जाते हैं और हाथ हिलाए जाते हैं तो जनाब वाला वो नमाज के अंदर नहीं है, वो नमाज से सलाम के बाद बंदा नमाज से खारिज हो जाता है, फिर इन अल्फाज की ज़रूरत ही नहीं रहती। तो ये तीन बुनियादी फ़र्क हैं। पहला कि इस हदीस की सनद दोनों की मुख्तलिफ है, दूसरा कि पहली हदीस के लफ्ज़ हैं ख़रज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे के लफ्ज़ हैं कुन्ना इज़ा सल्लैना मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तीसरा फ़र्क ये है कि 430 नंबर हदीस के अंदर है कि उस्कुनू फ़िस्सलात, जबकि 431 नंबर हदीस के अंदर अल्फाज हैं ये उस्कुनू फ़िस्सलात के अल्फाज मौजूद नहीं हैं। ये सारी बातें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि ये रवायत जो है, दोनों रवायात दोनों अलग अलग वाक़यात हैं, ये एक वाक़या नहीं है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलाम।